नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष कुमार मिश्र। जैसे कि पिछले वीडियो में हम सभी ने नवमांश चक्र तक भरना सीख चुके थे। इसके आगे हमको यह भरना होता है ग्रहाण संकलित दशा, यानी कि ग्रहों की दशा, किस ग्रह की दशा में जन्म है और कितना दिन वह दशा बीत चुका है। जैसे कि हम लोग पीछे यहाँ पर एक जगह छोड़े हुए भी थे, भुक्त वर्षादि, महादशायाम जन्मतः से वर्षाणी, भुक्त वर्षादि, भोग्य वर्षादि, ये सब भरना बाकी था। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। उसके लिए हमें तीन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, एक भयात, दूसरा भवभोग और तीसरा जन्म नक्षत्र। तो हम सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे भयात हमारा है 8:33, भवभोग जो है वह 57:49 है और जन्म नक्षत्र जो है वह रेवती है। तो अब इस नक्षत्र की सहायता से हम लोग देख लेंगे कि किसके दशा में जन्म। जब आप पंचांग में पीछे पिछले पृष्ठ पर आते हैं तो वहां पर दिया रहता है कि वहां से हम लोग देख करके जान सकते हैं कि किस ग्रह की दशा में जन्म हुआ है। जैसे देखेंगे यहाँ पर नाम खोजेंगे तो रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो रेवती देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ पर देखेंगे अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती लिखा हुआ है। अगर इनमें से किसी भी नक्षत्र में जन्म होता है, इन तीनों में से, तो बुध की महादशा में जन्म कहा जाएगा। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे स्पष्ट हमारे देखने से। थोड़ा सा हम इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना वर्ष लिखा है, तो 17 वर्ष लिखा हुआ है। तो इस पंचांग का भी अभी तक कुछ देर के लिए इसका काम हमारा समाप्त हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुध की दशा में जन्म, और कितने वर्ष का है, तो यह 17 वर्ष का है। इसके आगे अब हम अपने गणित को शुरू करते हैं। तो भुक्त वर्ष और भोग्य वर्ष निकालने का सरल सा सूत्र होता है पलात्मक भयात, भयात बटा पलात्मक भभोग। और इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर जो है दशा वर्ष। तो अब चलिए यहाँ से हम लोग अपने गणित को शुरू करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि पलात्मक बनाने के लिए 8 में 7 से गुणा कर देंगे और 33 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ पर 17 से हम गुणा कर देंगे, और बच्चा में हमारा क्या हो जाएगा 57 गुने 60 प्लस 49। अब 8 छक्के 48, यहाँ पर देखेंगे 480 हुआ, और 480 में हमको 33 जोड़ना है और 17 से गुणा कर देना है। यहाँ पर अब 57 में 60 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा हमारा 3420, और इसमें 49 को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर जैसे हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो इसको जोड़ने पर ये आ जा रहा है 513 में 17 से गुणा कर देंगे, और फिर इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं तो यह आ गया 3469। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर इसको गुणा भी कर लेते हैं। तो 17 या 51 का 1 हासिल बच गया 5, 17 एकम 17 और 5 22 का 2 हासिल बच गया 2, 17 पचे 85 और 2 87, यानी कि गुणा करने पर आया 8721, और इसी में हमें भाग देना है 3469 से। भाग देने की प्रक्रिया हम इस तरफ कर लेते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे हम घेरते हैं। आपको पता था कि भाग देना है 3469, यह जो है पलात्मक भवभोग है, और ये था पलात्मक भयात जिसमें हम लोग 10 वर्ष से गुणा किए थे। अब भाग दिए तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13 का 3 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6। अब इसको घटाएंगे तो 11 हुआ, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 9 गया 16, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पे हो गया 1। इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 तिहाई 36 का 6 हासिल 3, 12 अठे 96, 97, 98, 12 अठे 96 और 3 99, हासिल बच गया 9, 12 सत्ते 84 और 9 93, 12 एकम 12 और 9 21, यानी कि यह आ गया 21,396। इसमें फिर से हम लोग भाग देंगे इसी ऊपर वाले अंक से। अब 6 बार में ले जाएंगे, 6 बार में लगभग ये आएगा 9 छक्के 54 का 4 हासिल बच गया 5, 6 छक्के 36 और 5 41 का 1 हासिल बच गया 4, 6 चौको 24, 4 28 हासिल बच गया 2, और 6 3 18 और 2 20, यानी कि आ गया 20,814। अब इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पे होगा 13, 13 में से 8 गया 5 और ये कट गया। अब यह जो हो गया हमारा, यह वर्ष हो गया, यह मास हो गया या माह हो गया, और इसमें अब हम फिर 3 से 30 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, 3 अठे 24 का 4 हासिल 2, 3 पचे 15, 16 17 हो गया, और यह एक जीरो था तो यहाँ पे जीरो हम लिख दिए। अब फिर इसमें हम भाग देंगे इसी अंक से, यानी यह भाग लगभग हमारे देखने से 5 बार में जाना चाहिए। हम 5 बार में भाग देकर चेक कर ले रहे हैं। 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 छक्के 30, 4 34 हासिल 3, 5 चौको 20, 3 23 हासिल 2, 5 15 16 17, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पर हुआ 1, यहाँ पर हो गया 1, और ये दोनों कट गया, 115 हमारा हो गया। अब यह हो गया हमारा मान। अभी तक जो सामान्यतः विद्वान लोग हैं या इस यहीं तक हम लोग गणना करते हैं, ये हुआ हमारा दिन, यानी कि, लेकिन अगर आप इससे भी सूक्ष्म निकालना चाहते हो तो इसमें 60 से गुणा करिए और फिर इसी अंक से भाग दीजिएगा, तो पल निकल जाएगा, और फिर उस जो शेष बचेगा उसमें 60 से गुणा करके और भाग देंगे तो विपल निकल जाएगा, लेकिन वह बहुत सूक्ष्म होता है, उतना निकाला नहीं जाता है सामान्यतः कुंडलियों में, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। यानी कि ये हमारा हो गया भुक्त वर्ष,
भुक्त वर्ष कितना हुआ, तो भुक्त वर्ष हो गया 2 वर्ष 6 माह और 5 दिन, यानी कि बुध की दशा में इतना दिन बीत चुका है। तो अब हमें निकालना होगा कि भोग्य वर्ष कितना है। तो भोग्य वर्ष निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, तो भोग्य वर्ष निकालने के लिए दशा वर्ष में से भुक्त वर्ष को घटा देते हैं। तो 17 वर्ष बुध की दशा वर्ष था, और इसमें से हम लोग 2 वर्ष 6 माह 5 दिन को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो गया 25, ये हासिल दिया, यहाँ पे हुआ 11, 11 में से 5, और यहाँ पर हुआ 1 16, यानी कि 14। ये लगभग हो गया हमारा 14 वर्ष 5 महीना 25 दिन जो है भोग्य वर्ष हो गया। अब हम दशा कैसे निकालते हैं इसको भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप सभी लोग अपने धैर्य का परीक्षा देंगे और इस पूरे वीडियो को देखिएगा। तो अब जो है 14 वर्ष 5 महीना 25 दिन जो है बुध का दशा है। तो यहाँ पर लिखिए 14 वर्ष 5 महीने और 25 दिन, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 35। लेकिन चूंकि आप सभी को पता होगा कि 35 30 से अधिक है, तो इसलिए इसको 0 करेंगे, और यहाँ पे 5 4 9 और 1 को इधर बढ़ा देंगे तो हो गया 10, और यहाँ पर हो गया 4 2 2000, यानी कि 5-10-2024 तक इनका जो है बुध का दशा चला है। यहाँ पर यहाँ तक हो गया बुध का दशा। अब बुध के दशा के बाद किसका चलता है, तो एक सूत्र होता है आचंकुरा जी स भू के। तो बुध के बाद आता है केतु का दशा। केतु का दशा जो है वह 7 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर हो गया 0-5, यहाँ पर हो गया 10, और इसको जोड़ लिया तो 24-7-31, यानी कि 2031 तक जो है वह केतु का दशा चलेगा। उसके बाद से फिर हम केतु के दशा के बाद है शुक्र का दशा, जो बुध 20 वर्ष तक चलता है। तो इसमें हम लोग 20 को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 0 0 कर लीजिए, तो 0-5-10, और यहाँ पर हो गया 1 3 2 5 और 0 2, यानी कि 2051 तक जो है शुक्र का दशा हो गया, या केतु का था, और यहाँ पर हो गया शुक्र का। शुक्र के दशा के बाद 6 वर्ष सूर्य का दशा होता है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पर हमें मिलेगा, किसकी दशा कितने वर्ष की होती है। तो वह समस्या का समाधान यह है कि आपने जहाँ से देखा कि किसकी दशा में जन्म हुआ है, वहीं पे आपको मिल जाएगा कि किसका दशा कितने वर्ष तक चलता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये था हमारा बुध की दशा में जन्म था, बुध के बाद यहाँ पे केतु हुआ, केतु के बाद शुक्र हो गया। अब शुक्र के बाद फिर इधर हम आ जाएंगे सूर्य के तरफ। सूर्य का दशा जो है 6 वर्ष का है, तो हमने इसमें 6 वर्ष को जोड़ दिया, तो 0-5-10, और यहाँ पे हो गया 2057 तक। इसके बाद से फिर सूर्य के बाद जो है चंद्रमा का होता है, ये हो गया सूर्य, और सूर्य के बाद चंद्रमा का दशा वर्ष होता है 10 वर्ष। तो अब इस 10 वर्ष को भी हम जोड़ लेते हैं, तो 0-5-10, और यहाँ पे हो गया 2047, 47 नहीं 67। अब चंद्रमा के दशा के बाद मंगल का दशा है, तो ये हो गया चंद्रमा के बाद मंगल का दशा जो है 7 वर्ष होता है। तो इसमें 7 को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 0-5-10 और 7-7 14, 6-1 7 और 2000, यानी 2074 तक चलेगा मंगल का दशा। मंगल के बाद आता है राहु की दशा। तो राहु का दशा जो है 18 वर्ष चलता है। तो इसको भी हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 0-5-10 8 4 12 का 2 7 1 8 1 9 2000, यानी 2092 तक इनका चलेगा मंगल के बाद राहु की दशा। राहु के बाद आएगा बृहस्पति की दशा 16 वर्ष, 0-5-10 और 6 2 8 9 1 10 1 2, यानी कि 2021 तक चलेगा इनका, 2108 तक चलेगा इनका। मंगल के बाद हो गया गुरु की दशा, और गुरु के बाद जो आते हैं वे आते हैं शनि। शनि का जो दशा है वह 19 वर्ष का है। तो इसको भी जोड़ लेते हैं, तो 0-5-10 और 9 17 का 7 हासिल 1 1 1 2 1 और 2, यानी 5-10-2127 तक इनका चलेगा शनि का दशा। अब हमने जो जोड़ घटाव किया, इतना लंबा जोड़ घटाव था, इसमें कुछ गलत होने की भी संभावना होती है। तो इस गलती को हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका, ये जो पूरा दशा है वह 120 वर्ष का होता है। 120 वर्ष में जो भुक्त वर्ष है उसको घटा दीजिए, यानी 2 वर्ष 6 महीना 5 दिन। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 25, ये हुआ 12, तो 1 11, 11 में से 5 गया तो 6, 6 में से 5 11 गया, 5 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ पे हो गया 19, 19 में से 17, यानी 117। अब इसमें जन्म का तारीख को ऐड कर दीजिए, यानी कि 104-10। अब देखिए क्या आ रहा है, 5 5 4 9 1 10 और 27, यानी कि यही हमारा सेम टू सेम आ रहा है। तो यानी कि अब तक का जो गुणा भाग था हमारा सही था। इस प्रकार से हम लोग किसी भी ग्रह का विंशोत्तरी दशा को निकालते हैं। ये विंशोत्तरी दशा का पूरा गणित था। अब चूंकि हमारे इस बोर्ड पर कहीं भी जगह नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग दशा अंतरदशा निकाल लेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई असुविधा होता है तो हमारे नंबर 91-62-35-46-01 ये व्हाट्सएप नंबर है। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान यहाँ पे कर सकते हैं।